नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आखिर एक भक्त को अपने गुरु अपने ईश्वर के सानिध्य में रहने से, उनके नज़दीक रहने से मिलता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है कि इस भौतिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में माया से छुटकारा, अर्थात माया के प्रभाव से बचाव। जी हाँ दोस्तों, एक मनुष्य जितने समय तक अपने गुरु अपने ईश्वर के सानिध्य में रहता है, उतने समय तक उस पर इस माया का कोई प्रभाव नहीं होता। और जहाँ पर माया का प्रभाव विस्तारित नहीं होता है, वहाँ पर मन, इंद्रियाँ और मस्तिष्क तीनों के तीनों शांत बैठे रहते हैं। और चूंकि एक मनुष्य के जीवन की सारी उलझनों का मुख्य कारण ये तीनों के तीनों हैं, अतः इनके शांत रहने पर उस मनुष्य के जीवन की उलझनें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि गुरु और ईश्वर का सानिध्य एक मनुष्य के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अलौकिक दृष्टि से चेतना और भक्ति का विस्तार तो होता ही है, परंतु इस भौतिक जगत में उसी मनुष्य को माया के बंधन से भी बचाव हो जाता है। दोस्तों, यही एक प्रमुख कारण महाराज जी के इस कथन के पीछे भी है, जब बाबा बार बार अपने भक्तों को कहते हैं कि सारे समय ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर पर ध्यान दो। और ईश्वर को कभी भी भेद में नहीं लाया जा सकता। अगर आपके लिए महाराज जी ईश्वर हैं, तो महाराज जी पर अपना ध्यान पूर्ण केंद्रित करो। अगर आपके लिए हनुमान जी ईश्वर हैं, तो हनुमान जी पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करो। अगर आपके लिए प्रभु श्री राम ईश्वर हैं, तो बस राम का नाम अपने हृदय में निरंतर जपते रहो। और ऐसा करने से ही आपको गुरु और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा। महाराज जी के सहशरीर रहते हुए अनेक भक्त जो बाबा के साथ में निरंतर उनकी सेवा में रहते थे, उनके महाराज जी के सानिध्य में रहने का प्रमुख कारण भी माया से बचना ही था। वे सभी जानते थे महाराज जी से दूरी अर्थात वापस माया में लौट आना, और इसके कारण उनका मन, मस्तिष्क और इंद्रियां उन पर गाहे बजाए हमला करती रहेंगी, जिनके प्रभाव से स्वाभाविक है कि उनके जीवन में उलझनें आती रहेंगी और बस वे उन्हीं उलझनों के जाल में फंसे रह जाएंगे। भक्तों को भली भांति समझ भी आता था, और इसके साथ ही महाराज जी के साथ रहने में, बाबा के सानिध्य में एक अनूठा ही प्रेम रस छलकता था। उस प्रेम रस की तृप्ति पाने के लिए भक्त हमेशा महाराज जी के साथ रहते थे। और साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा जिसके अंदर भक्त को कोई सुध-बुध नहीं रहती। कोई अगर विद्यार्थी होता तो पढ़ाई करना भूल जाता, कोई नौकरी पेशा होता तो नौकरी पर नहीं जाता, कोई व्यापारी होता तो अपने व्यापार को भुलाकर बस महाराज जी के श्री चरणों में लगा रहता। और अगर कोई भक्त कुछ भी नहीं करता तो वह महाराज जी के सानिध्य में बस राम नाम को जपता रहता। दोस्तों, सब कुछ भुलाकर महाराज जी के सानिध्य में रहने पर इन भक्तों में से किसी का कभी भी कोई अहित नहीं हुआ, कभी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। महाराज जी उन्हें उन्हीं की जीवन शैली में हमेशा तार देते। जो भी भक्त महाराज जी के सानिध्य में चला जाता है, बाबा उसे ना सिर्फ माया से बचाते हैं, अपितु इस भौतिक जगत के अन्य झंझटों से भी हमेशा बचा लेते हैं। इसके साथ ही ऐसा भी नहीं है कि भक्त महाराज जी के सानिध्य में चला जाए तो परिश्रम करना छोड़ दे, अपने प्रयत्न करना छोड़ दे। महाराज जी कहते हैं कि तुम चाहे थोड़ा सा ही करो, लेकिन प्रयत्न जरूर करो। तुम्हारा हर एक प्रयत्न मैं अपना बना लूँगा और तुम्हारे सारे प्रयत्नों को सफलता में परिवर्तित भी मैं ही कर दूँगा, लेकिन तुम अपने भरोसे पर साथ रहते हुए प्रयत्न करना न छोड़ना। दोस्तों, सारे भक्त जो महाराज जी के सानिध्य में रहते थे, बाबा की उन पर असीम कृपा सदैव बनी रहती है। बाबा के सानिध्य में रहने पर महाराज जी किस प्रकार अपने भक्तों को माया से तो बचाते ही हैं, परंतु उसके साथ में उन्हीं के प्रयत्नों को सफलता में भी बदल देते हैं। इसे जानने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक सत्य घटना। दोस्तों, महाराज जी के एक बहुत ही पुराने भक्त रहे हैं श्री नंदा बल्लभ जोशी जी। जोशी जी जिस समय महाराज जी के सानिध्य में थे, उन दिनों उनका LLB का फाइनल चल रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। यूँ तो जोशी जी बचपन से पढ़ाई में बहुत ही होनहार रहे हैं, हमेशा प्रथम श्रेणी में पास होते थे, परंतु महाराज जी के सानिध्य में जब वे चले जाते, बाबा की सेवा करने के लिए महाराज जी के पास चले जाते, तो अपने सारे सुध-बुध खो देते। अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर बस महाराज जी के श्री चरणों में तत्पर होकर अगले आदेश की प्रतीक्षा में अनवरत लगे रहते। ये बात उन दिनों की है जब उनकी LLB की परीक्षा होने वाली थी। उनकी परीक्षा के कुछ ही दिनों पहले महाराज जी लखनऊ आ गए। सदा की भांति जोशी जी को ज्यों ही पता चला कि बाबा लखनऊ आए हैं,
वह अपना सब कुछ काम काज छोड़कर, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर महाराज जी के पास पहुंच गए। और दोस्तों अगले 5-6 दिनों तक सुबह शाम दिन रात महाराज जी के पास रहे। बाबा को एक क्षण के लिए भी उन्होंने नहीं छोड़ा। सेवा में रहते हुए उन्होंने महाराज जी से कोई भी इच्छा नहीं रखी, यहाँ तक कि बाबा को घर पर बुलाने के लिए भी कोई प्रार्थना नहीं करी। परंतु बाबा तो अपने भक्तों के हृदय को भली भांति पहचानते हैं। जोशी जी के बिना बुलाए ही महाराज जी उनके साथ में उनके घर आ गए। जब बाबा उनके घर पर आए तो एकांत में जोशी जी महाराज जी के चरणों के पास बैठकर रोने लगे और अपने भक्त की आंखों में आंसू भला करुणा निधान कैसे देख सकते हैं। इसीलिए दया निधान महाराज जी ने पूछ लिया कि बात क्या है। दोस्तों जोशी जी महाराज जी के श्री चरणों को कसकर पकड़े हुए और उन्हीं के चरणों पर अपना सिर टिकाए हुए फपक फपक कर रोते हुए बोले, बाबा मेरी फाइनल परीक्षा है और मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं पास हो पाऊंगा। जो ही जोशी जी ने महाराज जी से बात कही, बाबा ने उनके सिर पर एक छोटी सी चपत लगाई और बोले, तब क्यों तू दिन रात हमारे ही पीछे भागता रहा? इससे अच्छा होता पढ़ाई करता। बाबा की इस बात का जोशी जी आखिर क्या जवाब देते? जिस भक्त के हृदय में स्वयं दया निधान विराजे हों, वह भला उनके सानिध्य को छोड़कर उनसे दूर कैसे जा पाता। दोस्तों नंदा वल्लभ जोशी जी महाराज जी की बात पर कुछ भी नहीं बोले, बस बाबा के चरणों पर अपना सिर रखे हुए आंसू बहाते रहे। अगले कुछ क्षणों तक बिल्कुल शांत रहने के बाद में महाराज जी बोले, अच्छा एक काम कर, अपनी पुस्तकें लेकर आ, साथ में एक कलम भी लाना। दोस्तों यह जो हम आपको सुना रहे हैं ये सत्य घटना है, यह कोई कल्पना या कहानी नहीं है। महाराज जी की लीला पूर्ण रूप से सत्य है। उस दिन जो कुछ जोशी जी के साथ में हुआ था उसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भुला पाए। जो ही महाराज जी ने कहा कि जा अपनी पुस्तकें लेकर आ, साथ में एक कलम भी लेकर आना, जोशी जी दौड़कर अपने पढ़ाई वाले कमरे में जाकर एलएलबी की पुस्तकें लेकर आ गए। साथ में वह एक पेन भी लेकर आए। बाबा ने उनकी किताबों को अपनी गोदी में रखा और जो ये किताबें जोशी जी लाए थे ये 8-10 अंग्रेजी में लिखी हुई कानून की मोटी मोटी किताबें थी और उन्हीं में से एक किताब के मध्य में फंसी थी लाल नीले कलर की पेंसिल। बाबा ने अपनी गोदी में रखी उन पुस्तकों को एक एक करके उठाना शुरू किया और हाथ में वह पेंसिल लेकर बिल्कुल ही अनजान स्वभाव में पन्ने पलटते गए और रह रहकर कुछ पन्नों पर उस पेंसिल से निशान लगाते गए। बाबा ने उन 8-10 किताबों में से 4 किताबों में यह किया था और ऐसा करने के बाद में दोस्तों महाराज जी आगे कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहाँ से खड़े हुए और उनके घर से बिना कुछ कहे ही वापस आ गए। अब आपको जानकर ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि महाराज जी ने जिन 4 पुस्तकों में पेंसिल से कुछ पन्नों पर पेंसिल से निशान लगाए थे, जोशी जी ने केवल उन्हीं निशान वाले विषयों को पढ़कर परीक्षा दी थी और परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात वह प्रथम श्रेणी से एलएलबी की पढ़ाई में उत्तीर्ण हो गए थे। अब आप जरा सोचिए कि आप इसे क्या कहेंगे। जो भी प्रश्न पहले से ही प्रश्न पत्र में निर्धारित कर दिए गए थे उनके शिक्षकों के द्वारा, उन दूर रखे प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को बाबा कैसे जान पाए। महाराज जी ने उन्हीं पेज पर निशान लगाए जिन पेज पर उन प्रश्न पत्रों में से आने वाले प्रश्न लिखे थे और भक्त का भी महाराज जी पर अटूट विश्वास था। उसने बाबा की सेवा करने के बाद समय ना रहते हुए बस वही पढ़ाई करी और देखिए आप प्रथम श्रेणी से वह उत्तीर्ण भी हुए। दोस्तों ये परम सत्य है। हनुमान जी महाराज जी आपके जीवन के पूरे आयाम को बदल देते हैं। हमारे निजी जीवन में भी जब हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन था उस समय हमारे साथ में भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ था। हनुमान जी ने पूरा का पूरा आयाम ही बदल दिया था। आने वाले किसी अन्य वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आपको अपना वह अनुभव भी जरूर सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात तो सत्य है कि जब आप ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं तो माया के बंधन से जिस प्रकार आप बचते हैं उसी के फलस्वरूप आपके जीवन की वह उलझनें समाप्त हो जाती हैं जिन उलझनों में आगे जाकर आपके लिए कष्ट पिरोए होते हैं। अगर जोशी जी महाराज जी के सानिध्य में ना रहते तो हो सकता है कि एलएलबी की परीक्षा में उनके ऊपर थोड़ी कठिनाई आ जाती या हो सकता है कि वह प्रथम श्रेणी की बजाय द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होते। एक तरफ तो 5-6 दिनों तक दिन रात महाराज जी ने उन्हें अपने सानिध्य में रखा,
दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई ना करने के बावजूद भी बाबा ने उन्हें प्रथम श्रेणी से पास कराने के लिए पूरा का पूरा आयाम ही बदल दिया। ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने उनके लिए प्रश्न पत्र बदला होगा। प्रश्न पत्र तो कहीं पर लिखकर पहले से रखा है। उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न हैं वही महाराज जी ने अपने भक्त को सांकेतिक रूप से बता दिए कि तुम बस इतना पढ़ लो, बाकी सब मेरी कृपा देख लेगी। ऐसे हैं दया निधान करुणा निधान परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी। आप सबसे यही विनती है कि महाराज जी हनुमान जी की निरंतर सेवा करते रहिए। आप लोग यकीन नहीं करोगे दोस्तों, जितना आप सोचते हो इस जीवन के अंदर उससे कई लाख गुना बड़ा आपको हनुमान जी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि बाबा का ये कृपा में विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भक्तों से भी शेयर कर दीजिए। सभी पर हनुमान जी महाराज जी की कृपा बनी रहे। तब तक आप लोग अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।